जय अचरज परिवार। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सफल लोगों के 12 सूत्रों में से दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। बहुत सारे लोग जीवन में सपने बड़े देखते हैं, किंतु अगर पूछा जाए कि ये सपने कब पूरे होंगे, कहते हैं कि जब समय आएगा तो हो जाएगा। यानी कि उन्होंने उस सपने को पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, यानी कि यह असफल लोगों की निशानी है। तो आइए, सफल लोग हमेशा अपने सपनों में डेट जोड़ते हैं, और जब सपने और डेट को जब जोड़ते हैं तब हमारा बनता है गोल, यानी कि हमारा लक्ष्य का निर्धारण होता है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर। वो हमेशा आपके आंखों पर दिखे, यानी कि आप पूरे लक्ष्य को लिख करके दीवारों पर टांग दें, उसको पिक्चर के रूप में बना लें और उसमें डेट लिख दें, और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो चलता रहना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि जीवन में जब उस लक्ष्य को पूरा करने के जब आप आगे बढ़ेंगे तो भाई कई सारी बाधाएं आएंगी। हर किसी साथ आती है, आपके साथ में भी आएगी। अगर आपके सपनों में जान होगी, सपने में पावर होगा, या सपने अगर बड़े होंगे, या सपना अगर आपको दिखता होगा, तो आप रुकेंगे नहीं। अन्यथा कई ऐसी बाधाएं आएंगी जो आपको भ्रमित करेगी, दिशा विहीन करेगी। तो आज हम लोग जानते हैं कि कंपनी का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी की शुरुआत 2026 में बहुत ही शानदार तरीके से हुई है, और कंपनी का लक्ष्य क्या है, तो आने वाले 5 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य कुछ इस तरह से है। 2026 के दिसंबर महीने तक कंपनी कुल 1 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, यानी कि टर्नओवर होगा महीने का 10 करोड़ रुपया। 2027 के दिसंबर तक कंपनी का जो टर्नओवर होगा वो होगा 200 करोड़, यानी कि 20 लाख लोग कंपनी से जुड़ेंगे। 2029 के दिसंबर तक कंपनी का टर्नओवर होगा 500 करोड़ रुपए, और कुल 5 करोड़ लोग जुड़ेंगे। इसी तरह से 2030 दिसंबर तक भारत के कुल 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे, और उस समय कंपनी का टर्नओवर होगा 2500 करोड़ रुपए। यानी समझ सकते हैं कि कंपनी का लक्ष्य कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना बड़ा है। अगर बात करें हम अपनी, तो हमारे भी सपने बहुत बड़े हैं, और उसका लक्ष्य भी हमने तैयार किया है। जैसे हमारे अपने सपनों के साथ में समाज की कुछ समस्याएं हैं जिन पर हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं, और समाज की कुछ कुल 5 मुख्य समस्याओं भी हमारे लक्ष्य में निहित है। जैसे आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या के रूप में आने वाला है कि जो पैसे वाले लोग बुजुर्ग हैं वो सबसे अधिक दुखी हो रहे हैं। क्योंकि इनकी गलती क्या रही है, इन्होंने अपने जीवन काल में जो धन कमाया उससे बाल बच्चों की सही परवरिश करते हुए उन्हें रोजगार दे करके सेटल कर दिए। बाल बच्चे जब सेटल हो गए तो माँ बाप के पास रह नहीं पा रहे हैं, और प्रकृति का जो खेल है वो भी निराला है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, 60 के आसपास के लोग, जो किसी न किसी वजह से पति पत्नी में से कोई एक बिछड़ जा रहा है। नतीजा, अगर कोई अकेला है तो बेटा चाह करके बाप के साथ रह नहीं पाता है, और बाप चाह करके बेटे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी एक समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। समाज की दूसरी समस्या, अधिकतर लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इलाज आज की डेट में सरकार के पास में व्यवस्था नहीं है, और प्राइवेट में लूट खसोट जारी है, व्यवसाय बना हुआ है। यह बहुत बड़ी समस्या है। समाज की तीसरी मुख्य समस्या शिक्षा को लेकर के है। हर कोई अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी व्यवसाय शिक्षा पर हावी है। जिनके माँ बाप के पास पैसा है उनके बच्चे हाई
हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं, गरीब के बच्चे कहीं न कहीं वंचित हो रहे हैं। समस्या नंबर 4, आज समाज में हम लोग कहते हैं कि शिक्षित हो गए हैं, किंतु दहेज प्रथा बहुत बड़ी समस्या आज भी है। स्टेटस सिंबल के रूप में दिखावे की शादी हो रही है और दिखावे की शादी में बहुत धन खर्च हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर कहा जाए कि 5वीं मुख्य समस्या पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की है। अनपढ़ लोग बेरोजगार नहीं हैं, किंतु पढ़े लिखे लड़के ऑफिशियल काम खोज रहे हैं। ऑफिशियल काम इतना है नहीं, नतीजा बहुत सारे लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगारी के शिकार हैं। तो इस तरह से हमारी पर्सनल समस्या क्या रही है, आज हम कर्ज से परेशान हैं, बावजूद यह समस्या हमारी बहुत ही छोटी है। अब इसका निराकरण के लिए अगर आज वीडियो बना रहे हैं 2026 के मार्च महीने के पहले सप्ताह में, तो हमारी इनकम इस महीने हुई है 14,500 रुपये। अब आपके मन में आएगा कि 14,500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जी हाँ साथियों, क्योंकि यह सच्चाई है। हमारे लक्ष्य में पहला लक्ष्य है कि अक्टूबर-नवंबर तक हम कर्ज रहित हो जाएंगे। हमारे पर में करोड़ों रुपए का कर्ज है। पहला प्रायोरिटी कर्ज से मुक्ति। दिसंबर तक लखनऊ जैसे शहर में हम अपना एक मकान लेना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों से हमारा जीवन संघर्ष में रहा है। हमें लखनऊ में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है 2027 के लास्ट 26 के लास्ट तक। इसी तरह 2027 के फरवरी और मार्च के बीच एक मात्र पुत्र मिस्टर राहुल राजभर की शादी आध्यात्मिक रूप से बगैर दहेज प्रयागराज की धरती से हम करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी प्लानिंग बन पाई है। अगर इसी कड़ी को हम जोड़ें तो 2027 के लास्ट तक पूरे देश विदेश में हम लोग सब परिवार, यहाँ तक कि अचरज के लीडरों के साथ में हम लोग टूर और ट्रेनिंग के माध्यम से घूमने का भी कार्य करेंगे। अब बात करते हैं 2028 तक अचरज परिवार के उन सभी लीडरों के परिवारों के लिए चिंतन करने का विषय है। बहुत सारे लोगों का रोजगार 2028 में कंपनी के माध्यम से मिलने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में अचरज परिवार के नाम से मॉल खुलेंगे और वह सभी जमीन अपनी होगी, कंपनी की जमीनों पर मॉल खुलेंगे। 2029 से कंपनी के स्कूलों पर जमीन खरीद ली जाएगी और स्कूल खोले जाएंगे। 2030 से अस्पताल की तैयारी होगी। तो कह सकते हैं कि 2029 में शुरुआत हो जाएगी मॉल की, जो कि 35 तक पूरे भारत में खुल जाएंगे। 2030 से स्कूल खुलने शुरू होंगे, जो कि 2036 तक पूरे भारत में खुल जाएंगे। बात करें अस्पताल की, 2031 से शुरू हो जाएंगे और 2037 तक पूरे भारत में अचरज रूपी अस्पताल खुलेंगे, जहां से कम पैसे में हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, जहां से कम पैसे में हमारे अचरज परिवार के लोगों का ट्रीटमेंट हो पाएगा। ऐसे ही 2032 से शुरुआत होगी अचरज स्वर्ग आश्रम, जहां से पैसे वाले लोग और गरीब लोग दोनों लोग स्वर्ग जैसी अनुभूति करते हुए आश्रम का जीवन जी सकते हैं। हमारा भी अपना जीवन आने वाले 2035 के बाद में पूरा का पूरा समर्पित होगा आश्रम रूपी जीवन में, क्योंकि इन 8-9 वर्षों में हम अपने जीवन के वो सारे सुख सुविधा हम प्राप्त कर जाएंगे। समाज की उन कुरीतियों का हम समाधान करने की दिशा में पहल कर चुके होंगे और अंतिम जो जीवन होगा वह अचरज परिवार के उन लोगों के साथ में होगा, जहां न कोई धन की बात होगी, न कोई लेन देन की बात होगी, न कोई ऊंच नीच की बात होगी, न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा। हम सभी लोग आश्रम में मस्त जीवन जीते हुए इस
संसार से विदा होंगे। जब विदा होंगे तो दुख नहीं होगा कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं। तो आइए साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारी सोच अगर इतनी बड़ी है तो आपकी भी सोच इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप अचरज से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने अपने कंपनी का गोल क्रिस्टल क्लियर बताया, हमने अपने पर्सनल लाइफ के गोल को क्रिस्टल क्लियर बताया। इसी तरह से अगर आप अपने गोल को लिख करके और अगर क्रिस्टल क्लियर रखेंगे तो कभी भी उस गोल को पूरा करने के लिए पूरी कायनात आपका साथ देगी। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो उस गोल को पूरा करने के लिए आपका हाथ थाम करके, कंधे से कंधा मिला करके और आपको उस मंजिल पर पहुंचाएंगे। यही प्रकृति का फॉर्मूला है कि जो अंतःकरण में आपका होगा वह प्रकृति आपको पूरा करने में सहयोग देती है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि सपने ही नहीं देखना होता है, सपने को पूरा करने की प्लानिंग करनी होती है, गोल सेट करना होता है और गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और वह पूरा जरूर होगा अगर आत्मा से उस गोल को आपने बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अक्षर परिवार।